तौर पर एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ रहता था, कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहता था, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौम है। इसने देश के लिए, आन बान के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो जब अब इस समय देश पर संकट है, संविधान पर संकट है, तो ये समाज पूरी तरह से अब राहुल गांधी के साथ चल रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया है, जिनको भाव भंगा, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग और बाबू जगलाल चौधरी जी को मानने वाले लोग अब निश्चित तौर पर उठ खड़े हुए हैं और वो अपनी विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो बिहार में पहले मंत्री के रूप में जब 3 मंत्री बनाए गए थे, तो उस मंत्रिमंडल में बाबू जगलाल चौधरी जी को उसी समय कांग्रेस के लोगों ने पहला कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था, और वो लोक स्वास्थ्य के मंत्री थे। और कहने का मतलब है कि पहला अगर सम्मानित पद किसी को दिया गया तो बाबू जगलाल चौधरी जी को पहले ही दिया गया। जानता है विपक्ष के नेता इस समय जननायक राहुल गांधी जी हैं, और मोदी जी के आंख में आंख डाल करके अगर इस देश में कोई नेता बोल रहा है तो जननायक राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं, छोटी बड़ी तमाम पार्टियां हैं, वो कभी न कभी भाजपा के इर्द गिर्द रह सकती हैं, रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के, वो ठीक उसकी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस और जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। नहीं, बाबू जगलाल चौधरी जी महात्मा गांधी जी के साथ चले थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं और कांग्रेस के लिए काम किया। और पहले दलित नेता के रूप में कांग्रेस में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर बिहार में सभी प्रबुद्ध समाज के लोग, सभी समाज के लोग आए थे और जिन्होंने संकल्प लिया है कि बाबू जगलाल चौधरी जी का जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे और गांव-गांव तक उनके संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से बिहार का प्रभारी बनाया गया है सर, क्या लगता है कि पासी समाज का इससे उत्थान हो सकता है, यहाँ के दलित वर्गों का उत्थान हो सकता है? नहीं, पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोग, वो चाहे जिस समाज के लोग हों, चाहे चौधरी समाज के लोग हों, चाहे हर जाति के लोग, अब 25% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं पूरे देश में, वो एकजुट हो चुके हैं। और उसी कड़ी में यहाँ पर पासी समुदाय के लोगों ने भी बिहार में संकल्पित होकर के जननायक राहुल गांधी का साथ देने के लिए संकल्प लिया है और गांव-गांव तक जननायक राहुल गांधी का संदेश देने का काम किया है। क्योंकि शुरू से ही ये समुदाय कांग्रेस के साथ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह पर इंदिरा जी का जब शासनकाल था तो ये समुदाय निश्चित तौर पर एकजुट होकर के कांग्रेस के साथ रहता था, कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहता था, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौम है। इसने देश के लिए, आन बान के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो जब अब इस समय देश पर संकट है, संविधान पर संकट है, तो ये समाज पूरी तरह से अब राहुल गांधी के साथ चल रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया है, जिनको भाव भंगा, तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग और बाबू जगलाल चौधरी जी को मानने वाले लोग अब निश्चित तौर पर उठ खड़े हुए हैं और वो अपनी विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जहर है, इन जातियों के प्रति घृणा है, नफरत है, उसको ख़त्म करके हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में घर घर पहुंचाने के लिए, खोलने के लिए संकल्पित किया है। हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, जगलाल चौधरी को जो सम्मान मिला वो मिलना चाहिए, वो मिला उनको? बाबू जगलाल चौधरी जी को जब उस समय संघर्ष कर रहे थे तो बिहार में पहले मंत्री के रूप में जब 3 मंत्री बनाए गए थे, तो उस मंत्रिमंडल में बाबू जगलाल चौधरी जी को उसी समय कांग्रेस के लोगों ने पहला कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था, और वो लोक स्वास्थ्य के मंत्री थे। और कहने का मतलब है कि पहला अगर सम्मानित पद किसी को दिया गया तो बाबू जगलाल चौधरी जी को पहले ही दिया गया। बिहार में सर कांग्रेस जो है आरजेडी का बैसाखी के रूप में लोग देखते हैं, क्या लगता है कि अपने दम और बल पे जो है? नहीं, कांग्रेस कभी बैसाखी नहीं होता है, कांग्रेस अपने बलबूते ही होता है। कांग्रेस संविधान को लेकर देश को और जो संवैधानिक मूल्य होते हैं उसके तहत वो कहीं कहीं गठबंधन करती है। उसका मकसद होता है कि हम इस देश में धर्मनिरपेक्षता को चाहते हैं, समाजवाद को चाहते हैं, और जो हमारे संवैधानिक मूल्य होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं हम समझौता करते हैं। लेकिन कांग्रेस को हम फिर भी मजबूती करने के लिए हमने पहले बताया कि बिहार में जननायक राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सब मिल करके बिहार में आप देखेंगे एक नई सरकार बनेगी, वो कांग्रेस के बलबूते सरकार बनेगी और फिर से कांग्रेस का मॉडल बिहार में लागू होगा। बात तो ममता बनर्जी को आइकॉन मानने के लिए
महागठबंधन का नेता ममता बनर्जी को मारने की बात हो रही है, कैसे करें? नहीं, ममता बनर्जी जी हमारी नेता हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की नेता तो वही हो सकता है ना जिसके पास ज़्यादा सांसद होंगे। आप जानते विपक्ष में कौन है? कांग्रेस पार्टी है, जननायक राहुल गांधी है। तो ये प्रश्न ही गलत है, ये अनावश्यक बीजेपी की तरफ से प्रश्न किया गया है। प्रसाद यादव ने खुद ममता बनर्जी का नाम किया था कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना कोई किसी को मान सकता है, कह सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश जानता है विपक्ष के नेता इस समय जननायक राहुल गांधी जी हैं, और मोदी जी के आंख में आंख डाल करके अगर इस देश में कोई नेता बोल रहा है तो जननायक राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस देश में तमाम पार्टियां हैं, छोटी बड़ी तमाम पार्टियां हैं, वो कभी न कभी भाजपा के इर्द गिर्द रह सकती हैं, रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के, वो ठीक उसकी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस और जननायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। 2025 के चुनाव आने वाला है सर, बिहार में कांग्रेस का क्या मॉडल रहेगा सर? मैंने बताया कि कांग्रेस का मॉडल है, हम 243 सीटों पर जा करके संगठन का निर्माण कर रहे हैं, बूथ की कमेटियां बना रहे हैं और जिला से लेकर प्रखंड तक जा रहे हैं, और सारी कमेटियों का निर्माण करके जो भी हमारे नए चेहरे होंगे और जो भी हमारे अच्छे चेहरे होंगे उनको साथ मिल करके हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस के बलबूते सरकार बनाएंगे। यहाँ तो तय जो है आरजेडी के द्वारा होता है सर, जो भी सीटें तय होती है और जो आरजेडी चाहता है उसी आधार पे कांग्रेस को ये आप पुरानी बातें कह रहे हैं, हम नई बात कर रहे हैं। हम आज जो कांग्रेस के प्रभारी बन करके आपके बिहार में आए हैं, तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ तो पूरे बिहार में जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि बहुत दिनों तक कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी में आ गई, लेकिन उसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। तो पुराना आदमी भी जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है और नई पीढ़ी कह रही है कि हमको कांग्रेस की तरफ देखने चाहिए। तो देखते जाइए आगे कौन आगे जाता है और कौन किसका वो होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के बलबूते बिहार में सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।